एहतजाज का पहले तो हमें मकसद समझना होगा कि मकसद क्या होता है। एहतजाज का मकसद ये होता है कि ये जो काम हुकूमत ने किया है हम इसमें ये फॉल्ट समझते हैं, इसे दूर किया जाए। ठीक। अच्छा, एहतजाज में जो इंटरनेशनल रूल्स हैं वो ये है कि आपको एक जगह दी जाती है, आप वहां जाएं और जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा लें। एसओपीज कह लें आप। दूसरा ये आपने कहा अपोजिशन का इत्तेहाद। देखें जवाद शमसी साहब, इंटरनेशनल और नेशनल खासे इशू हैं जिनके ऊपर एहतजाज की ज़रूरत है। अब अपोजिशन का आपने मुआजना करना होगा कि अपोजिशन है कहाँ। क्या हम मौलाना फजल रहमान साहब को अपोजिशन समझेंगे? नहीं है। ठीक। अच्छा, जमात इस्लामी को मैं समझता हूँ सियासी, एजुकेशनल, अदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद और पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं है, इनमें मौजूद। और ये एक बड़ा अहम इशू है। और ये चीनी का जो मामला है, हमारा सबसे बड़ा मसला तो हमारा ये है कि ये मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। दुरुस्त है। आज हम दयानतदारी में गालबन 157 में से 29वें 32वें नंबर पे हैं और जस्टिस के हवाले से मेरा ख्याल है 147 पे हैं। जस्टिस अपनी पसंद का हम मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको बताने लगा कि दुनिया हमें देख कैसी रही है। ताकत का मंबा ये है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर गैब से मदद की है कि हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन को नाको चबाए। ठीक। लेकिन फलस्तीन के मामले में आपको बात करने की बिल्कुल हक नहीं है। अच्छा, सियासी तौर पे, इखलाकी तौर पे हम इतने मजबूत हैं। पाकिस्तान में 16 लोग हैं जो चीनी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ठीक है। अच्छा, उनमें से अगर कोई आदमी है यानी पीटीआई के लिए हिमायत याफ्ता तो वो चीनी माफिया है। और चीनी 55 से 80 पे जाती है तो वो चीनी माफिया है, तो वो शोर मच जाता है। और वही बंदा जब इमरान खान से या तरीक इंसाफ से हट के उस अलायंस का हिस्सा बन जाता है जो हुकूमत का हिस्सा, तो चीनी 200 हो जाती है तो वो अंकल बन जाता है। और अभी 205 है जी। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वो अंकल बन जाते हैं। तो हमें तरजीहात और सुना है अंकल को पंजाब में दोबारा जिम्मेदारी दे। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए हम इस वक्त बात कर रहे हैं महंगाई और आम आदमी की, 25 करोड़ अवाम की, जिसको बिजली की बिल की सिलाई मसला बना हुआ है, जिसको रोजगार का मसला बना हुआ है। छोटा कारोबारी बंदा तकरीबन, आप आज 100 कारोबारी लोगों से मिलेंगे ना, आपको 90 वो बंदे नजर आएंगे जो कर्जों की मद में आए हुए हैं। बिल्कुल ठीक। क्यों कि आपकी इनकम है नहीं, आपके अखराजात डबल हो चुके हुए हैं 3-4 गुना। मैं हैरान हूं कि ये पेट्रोल जब 155 पे था, 50 पे था, तो जो कहते थे रात आपने ये आपको शर्म नहीं आती है, अब 272 है, अब शर्म कहां चली? आज यहाँ सवाल एक पैदा होता है सर, बड़ा जबरदस्त सवाल पैदा होता है। थोड़ा इसको ले लें। जी जी जी, मुझे ये बताएं कि ये आपकी इतनी जबरदस्त गुफ्तगू है, ये सिर्फ आप क्यों कर रहे हैं? आपके अकाबरीन जो हैं, जो अपना जिनके पास अख्तियार है, अरबाब इख्तियार, जो जिनका ताल्लुक जो है तहरीके इंसाफ से मेकिंग की तरफ है, मैं वो क्यों नहीं, वो सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई की बात करते हैं, ना महंगाई की बात करते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, देखिए मेरी बात सुने। होता ये है, पॉलिटिकल पार्टीज का जो हेड होता है ना, वो सबसे अहम होता है। पाकिस्तान में कोई सियासी निजाम नहीं है। ये जो आप मेरे से डिबेट रख लें, ठीक है, मैं आपको स्काइल करूंगा कि पाकिस्तान में कोई सियासी निजाम नहीं है, बट पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियली एक बर्डन है इस मुल्क को डिफॉल्ट करने की तरफ जाने में। इस सियासी निज़ाम की जो हुकूमतें बनती हैं, वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कानून ना होने की वजह से। क्योंकि क्या कानून है जी, एक बंदा या तो उसके ऊपर 100 मुकदमात बन जाते हैं तो वो जेल में होता है, एक बंदा एयरपोर्ट पे आता है तो वहाँ उसकी होता है बायोमेट्रिक, वो बरी हो जाता है। कहाँ है? मतलब आप इसको कानून तो नहीं ना कह सकते। ये वही कानून है कि जो अपना पनामा की मद में अकामा पे निकालता है और फिर लिवरेज देता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने ये नहीं कहा है कि जो मेरी तरफ उंगली उठती है वो आप वापस करें, तो जो आपकी तरफ उठती है वो मैं जरूर नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कंट्री लॉ की बात कर रहा हूं। 157 पे आपकी क्यों अदलिया है? मैंने वो मेरी बात सुने, मैं अपनी पार्टी में भी था ना, तो जिस दिन सेनेट के इंतखाब में 45 लोगों ने 65 लोगों को हरा दिया था, मैंने कहा आज हमने वो गलती की है जिसका खमियाजा अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला आते हुए वक्त में भुगतेंगे। क्यों?
लेकिन जब मेरे सामने कत्ल हो रहा है, मैं उसका गवाह हूं, तो मैं उससे इनकार करता और हूं, फायदा मैं उठा रहा हूं, तो फायदा भी मैं उठा रहा हूं। तो ये तो नहीं ना हो सकता कि बिल्कुल जब ऐसे। मेरी तरफ आएगी तो मैं कहूंगा मेरा कहां काला है तो आपका चिट्टा, ये बिल्कुल नहीं ऐसे होना। ऐसे ही ऐसे ही। बात ये है जवाब से, मैं लॉ की, कंट्री लॉ की बात कर रहा हूं, मैं कंट्री में जस्टिस होने की आइन बात और कर रहा हूं। कानून की बात कर रहे मैं ये कह रहा हूं कि हमें सब देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए पहला लफ्ज क्या कहा था कि मैं अगर कहूं इस पहाड़ के पीछे जाएंगे तो दुनिया बिल्कुल ने ऐसे उसको ही। माना था। ऐसा ही ऐसा ही। क्यों माना था? उनका पहला जो उनकी ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी थी, शिराज वो साहब को उनकी भी शामिल बयानदारी थी। शिराज साहब- उसके बाद जब वो दुनिया में इस्लाम फैला तो उसकी दूसरी जो अहम वजह थी वो जस्टिस था। हम दोनों से महरूम हैं। ठीक, शिराज साहब, आज हम अब जो सियासी शिराज निजाम साहब, की आप जितनी- बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में सियासी निजाम है ही नहीं। जितनी आज- गुफ्तगू- सॉरी, एक जी, लफ्ज जी। आप आज मान लें कि इसको लपेटे जो असल में सब कुछ करते हैं उनके हवाले करें। क्यों? हम क्या कर रहे हैं? हम जुल्म कर रहे हैं। जो उनकी बेसिक, उनका जो रिस्पेक्ट है उसको इस सियासी निजाम की वजह से हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो सरहदों पे वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जो इंडिया को शिकस्त फाशा देते हैं, नहीं फिर हमें जो दिन रात हमें नहीं, जब वो सुन- आते हैं फिर सर- हमें जमहूरियत अच्छी लगनी शुरू हो जाती सर, है ना। मैं अर्ज कर रहा हूं प्रॉब्लम ये है। नहीं, हमें मान लेना चाहिए। लेकिन जो पसे पर्दा रह के वो हमें मूव कर रहे हैं, वो सामने आके करें। ये क्या इसमें बुराई है? ठीक है। देखो, ये तो जो सर 11 और 9 साल रही है ना वो। सर मैं अर्ज कर रहा हूं ना, आज जो हुक्मरान है 53 ईयर हो गए इसे, इन्हें हुक्मरानी में।